कर्नाटक के लोग, वहाँ की विधानसभा में भी ये पारित किया गया कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो। तेलंगाना विधानसभा में भी पास किया गया है। तो तमाम देश से आवाज उठ रही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो नवनिर्मित संसद है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की ही उसमें प्रतिमा लगनी चाहिए और संसद का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। यदि ये सरकार नहीं सुनती है तो समता सैनिक दल के, क्योंकि अभी तो हमने केवल दिल्ली एनसीआर के कुछ कार्यकर्ता बुलाए थे, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिए हैं उन्हीं की वजह से तो आज हम ये कपड़ा लत्ता कभी पहनने, वरना तो ये सब छीने हुए थे हमारे अधिकार। कपड़ा पहनने का अधिकार, महिलाओं को नंगा देखते थे, नंगा यानी कि पूरा कपड़ा नहीं पहन सकती थी, ये सब अधिकार छीने हुए थे। नया जो संसद भवन बनकर तैयार हो गया है उसका नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए और इसे लेकर के लगातार बहुजन समाज के तमाम नेता आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर रहे हैं और अब समता सैनिक दल भी सड़कों पर है और दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। ये आप फोटो देखिए, जो पोस्टर लगाया गया है शौर्य और नया संसद भवन यही है। तमाम लोग हैं समता सैनिक दल के, इन लोगों से बात करते हैं। सर, क्यों चाहते हैं आप लोग कि बाबा साहब के नाम पर संसद भवन का नाम हो? सबसे पहले मैं नेशनल दस्तक की टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो समता सैनिक दल की मुहिम में जुड़ चुके हैं और उन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि नवनिर्मित संसद का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो, वो इसलिए है कि जो देश जो चलता है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उन संविधान के ही बदौलत चलता है। और संविधान में ये विकल्प किया गया है कि तमाम जो लोग हैं देश के, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की ही उसमें प्रतिमा लगनी चाहिए और संसद का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। क्या करेंगे अगर नहीं बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, बाबा साहब के नाम पर नहीं रखा जाएगा? क्या करेंगे? हाँ, अगर नहीं होगा तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम मार्च में। यदि ये सरकार नहीं सुनती है तो समता सैनिक दल के, क्योंकि अभी तो हमने केवल दिल्ली एनसीआर के कुछ कार्यकर्ता बुलाए थे, अभी हमारा जो अगला आंदोलन होगा वो राष्ट्रीय लेवल का होगा और वो 18 और 19 मार्च को होगा, जिसमें लाखों की संख्या में तमाम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। मोदी जी भी आएंगे क्या? मोदी जी भी आएंगे क्या? वो भी OBC ही है। मैं बता देता हूँ, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इसीलिए समता सैनिक दल ने आह्वान किया है, क्योंकि इस मांग को जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी उठा चुके हैं, दूसरे हमारे डॉक्टर उदित राज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे वो भी उठा चुके हैं, और तमाम संगठन, कर्नाटक के लोग, वहाँ की विधानसभा में भी ये पारित किया गया कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो। तेलंगाना विधानसभा में भी पास किया गया है। तो तमाम देश से आवाज उठ रही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो नवनिर्मित संसद है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे कारण है कि 2024 में संसद का चुनाव है और चूंकि ये लोग पहले पंचतीर्थ बना चुके हैं। आपको पता है, समता सैनिक दल की वजह से ही 26 जनवरी पर रोड बनाया गया। समता सैनिक दल पिछले यानी सन 1989 से 90 और लगातार ये मांग करता रहा। उसके बाद सबसे पहले हमने जो देवगौड़ा की सरकार थी, उस समय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान थे, उनके माध्यम से हमने 26 अलीपुर रोड के लिए 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया और तब वो जिंदल के यहाँ से कोठी खाली की गई और उसका परिणाम हुआ कि 2003 में 2000 में और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई। तो उन्होंने इस बात को देखते हुए पहले 26 अलीपुर रोड बनाया, फिर ये जो 15 जनपद जहाँ हमारे RBI के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते थे, यहाँ पर GK माने वगैरह जो हमारे समता सैनिक दल के भी अध्यक्ष रहे थे, यहाँ पे कार्यालय था, तो वहाँ एक नहीं उन्होंने 4-4 कोठियाँ इकट्ठी करके, आप देख रहे हो कि वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है। और जो महू है बाबा साहब की जन्मस्थली, वो स्थान भी इन्होंने बनाया है। और
इसी तरह से नागपुर की दीक्षा भूमि में भी उन्होंने बनाया है, चैत्य भूमि बनाया है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका के अंदर भी जब बाबा साहब अम्बेडकर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे वहाँ पे भी इन्होंने जो है बनाया है पंचतीर्थ। मेरा सवाल आपसे यही है कि मोदी जी बाबा साहब के फॉलोवर हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो आपको शंका क्यों है कि मोदी जी बाबा साहब के नाम पर संसद भवन का नाम नहीं रखेंगे? ये शंका कहाँ से पैदा हो गई? मतलब डिमांड चलती रहती हैं पहले से, यानी कि प्रस्ताव पास होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वो प्रस्ताव जो है ना सरकार जो है उन्हें देखती है कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहेगी तो यानी कि सरकार चेतेगी तो यानी कि कानून बनेगा। जो बाबा साहब का जो प्रतिमा लगाने की डिमांड है उसे पूरी करेंगे। हम कहते हैं कि बाबा साहब का जो इतना चित्रण किया है उन्होंने, मोदी जी ने किया है, भाजपा सरकार ने किया, अभी भी पहले पूर्व वक्ता ने बताया है कि कितने ही स्मारक उन्होंने बनाए हैं। तो क्या उनके नाम लिखने में या उनके नाम संसद भवन करने में तो उन्हें क्या परेशानी है? नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है होगी। अगर जब नहीं करते तो क्या करेंगे मोदी जी अगर समय कम है, आखिरी सवाल मेरा यही है कि अगर नहीं करेंगे तो आप लोग क्या कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो जब यानी कि सबका विकास, सबका वो चाहते हैं, तो हमारा भी तो विकास इसी में है। हम जागरूकता पैदा हमारी बाबा साहब को देखकर ही तो हुई है। बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिए हैं उन्हीं की वजह से तो आज हम ये कपड़ा लत्ता कभी पहनने, वरना तो ये सब छीने हुए थे हमारे अधिकार। हमारे जो शिक्षा का अधिकार छीना हुआ था, और यानी कि घर पे यानी सड़क पे चलने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार, महिलाओं को नंगा देखते थे, नंगा यानी कि पूरा कपड़ा नहीं पहन सकती थी, ये सब अधिकार छीने हुए थे। सब अधिकार बाबा साहब ने दिया है, और जोश है, जोश खरोश है, होगा क्यों नहीं, होकर रहेगा, और अगर नहीं होगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा जो बहुजन समाज के लोग हैं, समता सैनिक दल के लोग हैं, उन लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए या फिर नहीं? बताइएगा जरूर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।